द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जल्द खाली करेंगी सरकारी आवास। राज्य का दर्जा वापस आने तक चुनाव नहीं लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव क्षेत्र प्रमुखों के नामांकन का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। प्रदेश से बाहर के वाहनों की सिर्फ लखनपुर में ही होगी जांच, वन टाइम चेकिंग से मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। रामबन को मैत्रा से जोड़ने वाला बेली पुल 3.25 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती जल्द ही श्रीनगर स्थित सरकारी आवास छोड़ सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि वह अपनी बहन के घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट्स विभाग ने 31 अक्टूबर को उन्हें गुपकार स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन की नोटिस की पुष्टि करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें सरकारी बंगला फेयर व्यू खाली करने का नोटिस मिला है। राज्य का दर्जा वापस आने तक चुनाव नहीं लड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव क्षेत्र प्रमुखों के नामांकन का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। देखिए, बड़ा जरूरी है कि हमारे लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाएं, क्योंकि काम शुरू करें, लोगों में जाएं, लोगों की मुश्किलें देखें, उनकी मुसीबतों को दूर करें। अभी तो वक्त है, इलेक्शन का तो बहुत वक्त है। इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि क्या गठजोड़ होंगे, क्या वो होगा, वो तो उस वक्त की बात है। एक और खबर आ रही है कि उमर साहब जो अपकमिंग इलेक्शन है वो नहीं लड़ेंगे। ये खबरें अभी मीडिया में गश्त कर रही है। उन्होंने पहले से कहा है अगर ये स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ वो नहीं लड़ेंगे। फारूक साहब, जिस तरह से लिस्ट सामने आया है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही जो लोग हैं कल को एमएलए होंगे, तो इसका मतलब है कि पीएचडी लोग अजीब उजीब किस्म की बातें करेंगे। अब हर एक बात का हम जवाब देते रहे तो कैसे चलेगा? वो खुद ही ये बना रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पीएचडी के साथ जो गठबंधन, कोई एमएलए नहीं बनेगा, क्योंकि अभी गठजोड़ की बात भी आएगी, अभी पीएचडी की बात भी होगी, सब कुछ करना है। अभी बहुत लंबा सफर है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? पीएमओ ने आज एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि पहाड़ी को जो है एसटी स्टेटस दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले से ही इसके लिए लड़ रहा था, आपको तो पता ही नहीं है। 1983 में जब मार्च में मिसेस गांधी ने ऐलान किया था और लद्दाखियों को सबको शेड्यूल ट्राइब दिया गया था, सिर्फ आरगून्स को बाहर रख दिया था जो 300 साल से वहाँ रहते थे। वो आए थे फिर राजौरी, वहाँ ऐलान किया था कि अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत मुझे लिखेगी तो मैं यहाँ के लोगों के लिए भी, जैसा राजौरी में किया, तो मैं यहाँ के लोगों के लिए और चिनाब के लोगों के लिए ये सबको शेड्यूल ट्राइब दिया। रोला साहब के फादर, हमने उसी वक्त वो खत लिखा उनको कि मेहरबानी करके दीजिए, आज तक नहीं दिया। रोला साहब के वालिद साहब के पता में आज उनकी बरसी है, तो एक बड़े लीडर थे। रोला साहब के वालिद से मिला था उनके वफात से पहले, जम्मू आए थे। जम्मू में कयूम साहब उनको ले आए थे, मैंने उनसे कई बहुत लंबी बातें की थी उनसे, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था, उनको उस धमाके ने जिंदा नहीं रखा। मगर अल्लाह करे कि बेटा जो है वो उनकी उस मंजिल को पूरा कर सके जो उनकी तमन्ना थी। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दिगबार सेक्टर में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं। इसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। पूरे दिगबार सेक्टर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू में जीडी मेले में देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि 7 नवंबर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे।
इनके वाहनों के दस्तावेज की जांच के नाम पर जगह जगह यातायात पुलिस न रोके, इसके लिए वन टाइम चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। यातायात पुलिस लखनपुर में प्रवेश द्वार पर ही ऐसे वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर लेगी। हालांकि किसी संदिग्ध की सूचना या फिर सुरक्षा कारणों से वाहनों को कहीं पर भी रोका जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि यातायात पुलिस लखनपुर में श्रद्धालुओं के वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर लेगी। इसके बाद वाहन को किसी तरह से प्रमाणित कर दिया जाएगा ताकि लखनपुर से जम्मू तक के बीच रास्ते में दस्तावेज जांचने के बहाने यातायात पुलिस तंग न करे। यातायात पुलिस ने श्री अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यही किया था। पुराने रामबन शहर के लोगों के लिए राहत की खबर। शहर को मैत्रा व जिला प्रशासनिक परिसर के साथ जोड़ने वाला चिनाब नदी पर नया 240 फीट लंबा बेली एवं सस्पेंशन पुल 1 महीने में बनकर तैयार हो चुका है। पुल को बीते कल आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सोमवार को इसका लोड टेस्ट सफल रहा। पुल का निर्माण 1 अक्टूबर को आरंभ हुआ था और इसे 30 नवंबर तक पूरा किया जाना था, जबकि हमारे इंजीनियर्स ने इसे 31 अक्टूबर तक ही पूरा कर लिया। इसकी बाहर सहने की क्षमता 40 टन होगी और 1 अक्टूबर से हमने इसकी लॉन्चिंग स्टार्ट की एंड फाइनली जो है हमने इसको 30 अक्टूबर 2022 को फाइनली इसको लॉन्च किया। सो नाउ दिस इज़ अ रीइंफोर्स्ड 240 फीट बेली सस्पेंशन ब्रिज और इसकी जो लोड क्लासिफिकेशन है इट इज़ 40 टन सिंगल व्हीकल जो है इसमें क्रॉस कर सकता है। और दिस ब्रिज इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक बिकॉज अब जैसे बताया जो मेहर एंड कैफेटेरिया स्लाइड से जब भी होती है तो दिस कैन बी यूज एज एन अल्टरनेट रूट टू NH44। जम्मू कश्मीर में आगामी दिनों में फिर मौसम करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 5 और 6 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। इसमें रविवार को कुछ हिस्सों में मौसम अधिक खराब हो सकता है। कश्मीर में 4 नवंबर से मौसम में बदलाव आएगा। कश्मीरी केसर विश्व भर में अपनी गुणवत्ता के लिए माना जाता है। कश्मीर घाटी में इस वर्ष केसर की खेतों में 30% बढ़ोतरी देखी जा रही है। केसर की सबसे ज्यादा पैदावार दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपुर इलाके में होती है। यहाँ दूर दूर तक खेतों में केसर के जामुनी फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार सरकार के संबंधित विभागों के प्रयासों के चलते केसर को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक बड़ा कदम है। करीब 3 वर्ष पहले केसर को मिला GIE टैग, जिसके चलते न केवल केसर की शुद्धता की गारंटी मिलती है बल्कि किसानों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। जिला सांबा के नहर पुल की टूटी रेलिंग और बदहाल पिलर दे रहे हैं हादसों को न्योता। वहीं गुजरात के मोरबी पुल हादसे से अब सबक लेने की है जरूरत। जिला कठुआ सचिवालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जम्मू द्वारा चल रहे जागरूकता सप्ताह के तहत अधिकारियों को दी गई जानकारी। अवेयरनेस कम सेंसिटाइज प्रोग्राम कंडक्ट किया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के सभी सीनियर ऑफिसर्स सभी डिपार्टमेंट्स के इसमें उन्होंने शामिल हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि करप्शन के अगेंस्ट जो है ऑफिसर्स को जानकारी दी जाए, किस तरह की लेजिस्लेशन, किस तरह के लॉज जो हैं अवेलेबल हैं और किस तरह वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर रहकर जो उनकी सिस्टम जो प्रोसेस है उसको और मजबूत कर सकते हैं, ताकि जिस भी पर्पज़ के लिए वो डिपार्टमेंट बनाया गया है लोगों को उसका जो है लाभ मिले। ये जो प्रोग्राम है ये 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। ये पूरे वीक का प्रोग्राम है। ये हर साल जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम ACB की तरफ से मनाते हैं, पूरे इंडिया में होता है। इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये है कि 31 अक्टूबर को हमारे जो पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सरदार पटेल जी, उनका जो है जन्म जयंती भी है, क्योंकि वो खुद जाने जाते थे बहुत ही ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए। उन्हीं की वैल्यूज़ को आगे जो है प्रमोट करने के लिए हमारी तरफ से एक कोशिश रहती है हर साल, क्योंकि हम पूरे जो है J&K UT में ACB की तरफ से हमारी जो टीम्स हैं वो फैन आउट हुई हैं, हर जगह जाके दूर
दराज के जो इलाके हैं वहाँ भी जाके लोगों के साथ जो है मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह वो अपनी शिकायत है और कोई किसी भी विभाग में कोई करप्शन की शिकायत है वो कैसे दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ज़रिए फ़ोन कर सकते हैं। तो उनके साथ जाके काफ़ी जो है मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं जगह जगह जाके। वो कहना बड़ा कठिन है, लेकिन हर जगह से कंप्लेंट जहाँ भी हमारे पास आती है हम उसको ठीक से कंप्लेंट उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है ताकि वो उस अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकें कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, और उनको मतलब अच्छे से बताया जाता है कि उनका क्या स्टेटस है और उस पर एक्शन लिया जाता है, जिसके बारे में उनको जानकारी जीडीसी कठुआ की छात्रा रितिका जसरोटिया ने संसद में राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्पीच कर कॉलेज का नाम किया रोशन। कॉलेज पहुंचने पर कॉलेज प्रशासन व विद्यार्थियों ने किया भव्य स्वागत। वहाँ पे जो मैसेज दिया, जो कि आज के समाज में अगर हम देखा जाए इसी मायने में कि इंसान को पहचान नहीं रहा है, और उसी वजह से पूरे देश में इस तरह का जो माहौल हम लोग देखते हैं कि जो बिगड़ते हैं या कम्युनिटीज़ के आपस के बीच में जो क्लैश है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो इस बेटी का जो कंटेंट था वहाँ पे जो इसी चीज़ को लेके था कि आपस में हम सब लोगों का भाईचारा होना चाहिए, सिर्फ वर्बली ही नहीं, दिल से हम लोग अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनको अगर हम रिकॉग्नाइज़ करें तो तब जाके जो एकता जो है वो संभव है। अदरवाइज़ बोलने में तो अगर हम बोल दें कि हम सब लोग एक हैं, लेकिन अंदरूनी अगर एक नहीं है तो एकता लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो वो सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ इंसान को इंसान के रूप में ही डील करना चाहिए, ना कि हमें दिखना चाहिए कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है या किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ये कॉलेज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसने कॉलेज का नाम रोशन किया है। इवन मोर ओवर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया है, जो सिंगल वॉलंटियर थी पूरे स्टेट से, जिसने पूरे स्टेट का नाम रोशन किया है। तो एनएसएस की तरफ से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इस लड़की को, और उम्मीद करते हैं कि ये दूसरों के लिए आइडियल बनेगी, और ये जो उसने जो कंटेंट जो स्पीच वहाँ पे उसने दी है, इसी चीज़ को ये आगे भी बढ़ाएगी, लोगों में जो इस तरह का कैंपेन भी ये प्रचार और प्रसार भी करेगी। सर मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि जो बच्ची का जो बोलने का स्टाइल था और जो कंटेंट था, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वॉलंटियर से कि जो चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं ये लोग उसी चीज़ों पे चलें और वही चीज़ें एक्सप्रेस करें, तो एक नेशनल लेवल पे पूरे नेशन को अपील करना और ऐसा संदेश देना बाकी हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। तो इसको तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए डी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।